बाबा जी महाराज की। हमारे बीच हम सबके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि अध्यक्ष जी आपके इंतजार में 1 घंटे से सब खड़े होके नाच रहे हैं केवल कि हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं। मैं स्वयं से कह रहा हूं कि 27 साल के बाद एक ऐतिहासिक जीत आपके नेतृत्व में मिला है। हम सब धन्य हैं कि आपके लीडरशिप में 27 वर्ष यानी 14 वर्ष वनवास का और 13 वर्ष पांडव का जो था अज्ञातवास, यानी कि 27 साल के बाद सत्ता हमें मिला है। और उस 48 जो हीरे अध्यक्ष जी ने जिताए हैं उसमें एक मैं भी हूँ। और मुझे लगता है कि मैं स्वयं से एक बड़े माला से अध्यक्ष जी का स्वागत करूं, क्योंकि दिल्ली में आज भाजपा की सरकार है। आज मोदी जी के आशीर्वाद से बना हुआ एक सरकार जो पिछले 10-12 दिनों से लगातार काम कर रही है। और आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अध्यक्ष जी संगठन का काम तो देख ही रहे हैं, साथ में सरकार को भी पूरा गाइड कर रहे हैं। विधानसभा में भी आए और सेक्रेटेरिएट में भी आए, कहाँ क्या करना है, कैसे लोगों का इच्छा पूरा किया जा सके, इस पे पूरा नजर रखते हुए। तो मैं स्वयं एक हमारे चुने गए विधायक भाई वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का अभिनंदन माल्यार्पण करते हुए निवेदन करूंगा अभी से कृपया हमारे जिलाध्यक्ष भाई दीपक बाबा जी का अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बहन लता गुप्ता जी कृपया एक घंटे पहले हमारे जिले के प्रभारी भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अभी आ रहे हैं, अभी आप हमारे जिले के हमारे विधानसभा के प्रभारी रहे चुनाव के भाई कैलाश जैन जी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच हमारे हमारे जिले के महामंत्री भाई रमेश जी आपका रमेश गुप्ता जी आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच हमारी पार्षदा बहन अलका जी आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा हमारे चारों मंडल अध्यक्ष कृपया मंच पर आए, चारों मंडल अध्यक्ष कृपया मंच पर आए। भाई जितेंद्र जी, सुनीत अग्रवाल जी, सुरेश शर्मा जी, सोहन कुमार जी कृपया मंच पर आए। अभय जी द्वारा सभी मंडल प्रमुखों का अभिनंदन, माने समस्त मंडल का अभिनंदन। हमारे पार्षद भाई रामकिशोर थे, अगर वो पंडाल में कहीं भी उपस्थित हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया करबद्ध निवेदन है कृपया मंच पर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, स्वागत के बाद ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब लोग भोजन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो, आप सबके मेहनत से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से एक बड़ी जीत लक्ष्मीनगर में मिली। मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप लोगों के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने भारद्वाज जी की जो छोटी बेटी जो पकड़ चुनाव लड़ा जमीन पे, मैं आपको चुनाव से 4 दिन पहले अध्यक्ष जी का फोन आया, उन्होंने छोड़ना मत, पंडित जी हैं हमारे गुरु जी हैं वो राजेश जी के। फिर इन्होंने स्पेसिफिक मेरे को कहा कि आप राजेश जी के और हमारे पापा जी के गुरु हैं, मतलब वो जो पंडित जी हैं, आप देख लीजिएगा।
कंचन दीदी मैं उस समय कुछ कह नहीं पाया क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मेरे लिए कह रहे हैं। नहीं, जो नोएडा वाली लेकिन है, अध्यक्ष जी एक छोटे वाली भी है, ये चुनाव वो तुम्हें जानते हैं। हाँ हाँ एक धर्म युद्ध की तरह था। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से पूरा परिवार ज्यादा बहुत जुड़ा है। दुखी थे कि हमारे बीच का व्यक्ति जाके उधर से चुनाव लड़ रहा था। जमीन पे चुनाव एक तरफा चल रहा था। ये परिणाम बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 11,500 लक्ष्मी नगर में इतनी बड़ी जीत मिली है, ये परिणाम बता रहा था कि जमीन पे एक तरफा चल रहा था, लेकिन हवाई नेता एक वातावरण कुछ और बना रहा था। जो जमीन पे थे नहीं, लेकिन वो जिला और प्रदेश और केंद्र तक थे। तो वो जो रिपोर्टिंग चल रही थी वो हवाई परेशान कर रहा था। लेकिन मेरे को लगता है कि ये भी अच्छा हुआ, उन्होंने भी मदद किया, ऐसा माहौल बनाया तो हम लोगों ने ज्यादा मेहनत, हम ज्यादा बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 5 साल मैंने आप सबके सेवा में निकाला। मैं यही बार बार सोचता था कि ये लोग कहता है कि मिलते नहीं, दिखते नहीं, फूल नहीं उठाते। अब मेरे को लगता था कि मेरी जनता मुझसे सवेरे 8 बजे से रात के 10 बजे तक मिलती है। दिन भर में 300-400 फोन आता है तो 100-150 में उठा ही लेता हूँ। उसके बाद भी ये वातावरण, लेकिन वोट ने बतला दिया कि मिलते भी थे, दिखते भी थे, काम भी किए और फोन भी उठाते। ये जो नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया था, उस नैरेटिव का जवाब मतदान से लोगों ने दे दिया। एक बात और कहना चाहता हूं भाई, अब चुनाव खत्म हो गया। 2,07,000 वोटर का मैं विधायक हूं। मेरे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे इस क्षेत्र का विकास करना है। इस बार तो जीत में 4 चांद इसलिए लगा कि सरकार हमारी, अब बहाना नहीं चलेगा। अब अगर सीवर लाइन भरा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, अगर अब साफ पानी नहीं मिल रहा है तो देना पड़ेगा। अब ये कहे कि सरकार में कोई और है, नहीं चलेगा। मैं अपने चारों मंडल अध्यक्ष का हृदय से अभिनंदन करता हूं। चारों मंडल अध्यक्ष ने पूरी ताकत से काम किया, पूरी टीम के साथ काम किया। हमारे जो तीनों पार्षद हैं उन्होंने भी बड़े मन से काम किया। हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा लता जी या और भी जिले के पदाधिकारी थे, भाई साहब सबने काम किया और सबके काम का परिणाम है कि ये रिजल्ट आया। अब मैं एक थोड़ा स्टैटिक्स था, पहले ही जिला अध्यक्ष जी ने कहा, लक्ष्मी नगर मंडल में 59%, सकरपुर मंडल में 54% वोट मिला, पांडव नगर मंडल में 52% वोट, और ललिता पार्क मंडल आपको पता ही है, वहाँ पे आधा बूथ जो है वो एक अलग समुदाय से है। फिर भी वहाँ पिछले बार से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ और 38% वोट वहाँ भी मिला। तो कुल मिला के 54% वोट मिला। अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर मंडल के 3 बूथ को हम प्रस्तावित करेंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो पांडव नगर मंडल से हमारा 3 बूथ है। एक है बूथ नंबर 123 जहाँ पे सर 73% वोट भाजपा को मिला, और पांडव नगर का दूसरा बूथ है 122 नंबर जहाँ पे 68% वोट भाजपा को मिला, और तीसरा बूथ है हमारा 164 नंबर का जो समस्तपुर गांव का है, वो 67% वोट वहाँ मिला है। जो मैंने 123 बताया एस ब्लॉक एक्सटेंशन का है जो 73% वोट लेके आया, और जो 122 नंबर सी ब्लॉक पांडव नगर जहाँ पे 68% वोट आया। इन तीनों बूथ के तीनों लोग, समिति अध्यक्ष और PLA 2 और पालक, और साथ में वहाँ के शक्ति केंद्र से मैं स्वयं घर आऊँगा मिलने, और उनको जो भी सर्टिफिकेट देना है, सम्मान करना है, उनके घर पे आके करूँगा। यहाँ से मैं अध्यक्ष जी के सामने घोषणा किया। ललिता पार्क बूथ नंबर 41 है, एच ब्लॉक गढ़वाली मोहल्ला, 66% वोट। बूथ नंबर 42 है, वो भी एच ब्लॉक है, गढ़वाली मोहल्ला, 63% वोट। और बूथ नंबर 48 डी ब्लॉक
60% वोट। ये 1, 2, 3 ललिता पार्क का है, यानी कि यहाँ भी कुछ बूथ ऐसा है जो 60% से ऊपर वोट लेंगे। और अंत में है लक्ष्मी नगर मंडल, बैंक इनक्लेव बूथ नंबर 2, 77%। विधानसभा में एक लक्ष्मी नगर, जहां से 73% वोट मिला है बीजेपी को। और ये डाटा है, अगले चुनाव में हर बूथ से 70% से अधिक वोट दिलवाने का वायदा करो आप लोग। लक्ष्मी नगर वो सीट है जहां पे भाजपा जीतती नहीं थी। लक्ष्मी नगर वो सीट है जब आंधी झाड़ू का था तब भी जीत के दिया। और लक्ष्मी नगर वो सीट है कि इस बार 70 विधानसभा में 12 गुना से ज्यादा जीत दिलवाने वाला नंबर 1 सीट है। तो इसलिए लक्ष्मी नगर में एक रिकॉर्ड कायम करना है। अगले 5 साल का टास्क है, उस पे 70% वोट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बात अंत में कह के मैं सीधे अध्यक्ष जी से बुलवाऊंगा। हमारे सब लोगों ने मदद किया है, लेकिन इस बार लोगों के लिए काम करना है। और काम करने के लिए देखिए, मैं कार्यालय बनाया हुआ हूँ, सारे पेड स्टाफ बैठते हैं। आप आइए, लोगों का काम करवाइए। अगर विपरीत परिस्थिति में रह के भी काम हो सकता है, अब काम बताने की जरूरत नहीं है कि आईजीएल लगवा दिया, सिताइश बनवा दिया, 500 800 में 500 कर लिए। अब वोट नहीं मांग रहे हैं। काम इसलिए हुए कि इच्छा शक्ति थी। आगे भी काम तब होगा जब आप साथ। आपके लिए 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला हुआ है, सुबह 7 बजे से लेके घर पे, दिन में ऑफिस में और रात के घर पे। जब चाहे जहां चाहे मुझे पकड़ सकते हैं। अभय वर्मा आपकी पीठ पे लगने देगा, आपके लिए जमीन पे रह के काम करेगा। इतना ही मैं वादा करता हूँ और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सबके लिए भोजन प्रसाद की उचित व्यवस्था है। सब लोग लेके जाएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आखिरी व्यक्ति तक मैं यही रहने वाला हूँ। जिसको अभिनंदन करना है, जिसको फोटो खिंचाना है, मैं बीच में रोकता रहा हूँ सबको कि अभी रुको अभी रुको, लेकिन मैं एक जगह रहूँगा। आप आइए, मिलिए, फोटो खिंचाइए, अभिनंदन कीजिए और भोजन प्रसाद लेके जाइएगा। लेकिन अध्यक्ष जी के बातों को ध्यान से सुनने के बाद। आदरणीय अध्यक्ष, बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनको आप बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे, जब हम उनको सुनते हैं तो सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं, ऐसे आदरणीय अजय भाई, हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान दीपक दवा जी, मंच पर सभी कार्यकर्ता, सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये खत्म करना है। और लक्ष्मी नगर के आपके अपने विधायक भाई अभय वर्मा जी, 2-3 बातें हैं। अजय भाई, मैं आ गया था लगभग 30-35 मिनट पहले, लेकिन आप इतना सुंदर गा रहे तो ये सब इतना नाच रहे थे, मैं खड़ा रहा। मैं ये दृश्य में क्यों छोड़ू, इसलिए मैं रुक गया। अभी अभय जी ने कहा कि 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। ठीक है, 27 साल लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन इस जीत का अगर कोई सही मायनों में हकदार है तो वो आप सब लोग हैं जिन्होंने जान मारी। माननीय प्रधानमंत्री की जीत है, उनके आशीर्वाद की जीत है, उनकी प्रेरणा की जीत है और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट किया, ये उसकी जीत है। लेकिन इस जीत के बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसा अभय जी ने कहा। और अभय जी कह रहे थे कि मैंने उनको 4 दिन पहले फोन किया। मैंने अभय आपको नहीं, मैंने 70 के 70 उम्मीदवारों को किया, क्योंकि अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहता, आत्मनिश्चित होकर कहता कि सब कुछ ठीक है, तो ये 11.5 की जीत शायद 4-5 हजार पर होती। मेरे लिए जरूरी था कि हर कार्यकर्ता को सचेत करते रहना, वो हमने किया। और जहां तक नैरेटिव की बात है, वो अभी जो गाना गाया ना भाई साहब ने, बड़ा छोड़ो कल की बातें, वो सब छोड़ दीजिए उनको।
जिन्होंने बनाना था बनाया, वो उनका कर्म था। हमारा कर्म था जीतना, पब्लिक की सेवा करना, वो हमने किया। और अभी मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम बहाने नहीं चलेंगे, अब हमें बदलाव करना है और बदलाव हमें अपने से करना होगा। इसलिए अपने साथियों पे टीका टिप्पणी करना बंद करनी है, अपने साथियों को समय देना है। और ये समय 5-6 महीने लगेंगे चीजें जमीन पे आते आते, क्योंकि अभी मार्च एंडिंग ईयर है, अप्रैल में बजट आएगा, फिर टेंडर होंगे, फिर चीजें चलेंगी। लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पार्षद और विधायक आपके बीच में, संगठन भी आपके साथ है। हर काम को पूरा करना है, निश्चित अवधि में करना है। और महाराज जी, आपके सामने बहुत विनम्रता से एक आमंत्रण आप सबको दे रहा हूं, कमर कस लीजिए। आज अब 2025 में है ना, 2028 में आप सब मेरे साथ यमुना में डुबकी लगाने चलेंगे। 12वां दिन है, आज 12वां दिन है सरकार बने हुए। 12 दिन में 4 बड़ी बैठकें महाराज जी सिर्फ यमुना माँ की सफाई के लिए हो चुकी है। प्लान तैयार है, काम शुरू हो गया और धीरे धीरे 3-4 महीने में आपको दिखने भी लगेगा। और जो समय मैंने बताया उस समय अवधि के अंदर माँ यमुना की अर्चना भी करेंगे, निर्मल अभिजल माँ को बहता हुआ भी देखेंगे और उसकी गोद में खेलने का भी अवसर हम सब और जितने वादे संकल्प पत्र में किए हैं, मैं सही कह रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। एक एक काम को टिक करते हुए चलेंगे, उसको पूरा करेंगे। और 8 तारीख को भी आपको बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हम देंगे, और महिला दिवस वाले दिन। और बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये जीत आपकी है, आपके काम की है, आपके परिश्रम की है। उसको मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ हो, सुखी हो और अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि संडे सैटरडे को माता पिता ने बच्चों को लेकर चलेंगे यमुना जी पे, चलो स्नान करने के लिए। बचपन में मुझे लेके जाते, बिल्कुल बिल्कुल वही दिन वापस आएगा। हम सब लोग ऐसी प्रार्थना करें और इसी प्रकार से दिल्ली इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रही है। अब भगवान की आरती करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब लोग अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लें। डिजिटल इंडिया की डिजिटल आरती है। सब लोग समझिए कि आपके हाथ में दीपक है, जहां जहां है सब मिलकर हृदय के साथ
हमें